हेलो फ्रेंड्स, मैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हेमलता। नमस्कार। जून फिजियोथेरेपी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बेसिकली सर्वाइकल पेन यानी गर्दन दर्द से सफ़र लोगों के लिए है जिनको ये प्रॉब्लम उनके राउंड शोल्डर यानी कंधे आगे झुके होने की वजह से होती है। ये प्रॉब्लम लॉन्ग आवर्स तक कंप्यूटर मोबाइल पर गर्दन झुकाकर काम करते करते या फिर बच्चों को गलत तरीके से बैठकर स्टडी वर्क करने से होती है। कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों को अपनी एडीएल्स यानी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग लंबे समय तक गर्दन झुकाकर करनी पड़ती हैं, उन लोगों को गर्दन दर्द और राउंड शोल्डर की प्रॉब्लम कॉमन होती है। राउंड शोल्डर्स को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में काइफोसिस बोलते हैं, जिसमें गर्दन कंधे से आगे निकल जाती है और कंधे आगे की तरफ झुक जाते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2 स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस और 4 स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस जो टाइट मसल्स और लिगामेंट को रिलैक्स करने में आपकी मदद करेंगी और आपकी काइफोसिस पोस्चरल डिफॉर्मिटी यानी राउंड शोल्डर को दोबारा से शेप में लाने में आपकी मदद करेंगी और गर्दन दर्द से आपको छुटकारा दिलाएंगी। आपकी कंधे और पीठ की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगी। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। इस स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को करने के लिए आपको अपने घर का डोर यूज़ करना है, यानी कि दरवाज़ा यूज़ करना है। आप दरवाज़ा कोई भी ले सकते हैं, लेकिन अगर जो नैरो दरवाज़ा हो मीन्स जो छोटा हो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके लिए बाथरूम का डोर या फिर किचन का डोर, अगर आपकी ओपन किचन नहीं है तो वो यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि आपके 90 डिग्री पे एल्बोज़ बेंड होंगी, तो इसमें हाथों को दोनों दरवाजे की जो साइड है, बाउंड्री है, उसके ऊपर रखना है और इस तरह से वॉक स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होना है और इस तरह से एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपने कंधों को आगे लेकर जाना है। कुछ सेकंड के लिए इस पोजीशन को होल्ड करना है। फिर आपने दूसरे पैर को आगे बढ़ा लेना है और दूसरे पैर को पीछे ही रखना है और इसी तरह से आगे हाथों को खींचते हुए गर्दन को आगे इस तरह से लेकर जाना है। ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपको प्लेन दीवार पर करनी है। इस तरह से आप अगर किसी चीज़ को पकड़ सकते हैं तो ऐसे पकड़िए। दोनों साइडों से बारी बारी आपने इस तरह से अपने हाथ को पूरी दीवार के साथ पीछे की तरफ रखना है, ये ऐसे, और कंधों को सामने की तरफ खोलना है और दूसरे हाथ को पीछे की तरफ इस तरह से खींचना है। जब आप इसको करेंगे तो आप एक स्लाइड सा स्ट्रेच कंधे के सामने की तरफ फील करेंगे और पीछे पीठ में भी एक स्लाइड स्ट्रेच आप फील करेंगे। ये एक्सरसाइज काफ़ी इजी एक्सरसाइज है, काफ़ी सेफ है और बहुत ही अच्छा स्ट्रेच प्रोवाइड करती है। 10 सेकेंड्स होल्ड के साथ इनिशियली इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करें। हफ्ते 10 दिन के बाद 30 सेकेंड्स के होल्ड के साथ 3 रिपीटेशन में इस एक्सरसाइज को डेली करें। आपको काफ़ी अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। स्ट्रेंथनिंग कम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज हमारे दोनों पर्पज सॉल्व करती है कि पीछे कंधे की स्ट्रेचिंग भी हो पा रही है और स्ट्रेंथनिंग भी साइड बाय साइड बाजुओं की और शोल्डर की हो रही है। जब आप आगे की तरफ अपनी बॉडी को गिराते हैं और पीछे की तरफ धकेलते हैं तो आपके कंधे की आगे वाली मसल्स डेली एक्सरसाइज करने से स्ट्रेंथन हो जाती हैं और इस तरह से आगे आने की वजह से जो पोस्चर खराब होने की वजह से मसल्स टाइट हुई थी वो भी स्ट्रेच होने लगती हैं और आपका पोस्चर सुधरने लगता है। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। नंबर 1, टी एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को करने के लिए इस तरह से एक राउंड
पिल्लो यूज़ करना है या फिर टॉवल का आपने रोल बना लेना है और उसको चिन के नीचे इस तरह से रखना है। इसके 2-3 पर्पज़ हैं। एक तो ये एक्सरसाइज करते हुए आपकी बॉडी को स्टेबल करने में आपकी हेल्प करेगा। दूसरा, आपकी चिन आपके बेड को टच नहीं करेगी जब आप एक्सरसाइज करेंगे, और आप मुंह से और नाक से अच्छे से सांस ले पाएंगे। फिर आपने इस तरह से हाथों को साइड में फैलाते हुए इंग्लिश लेटर टी, कैपिटल टी की तरह आपने हाथों को बाहर की तरफ फैलाना है और 10 सेकेंड्स के लिए होल बॉडी को स्टेबल करते हुए हाथों को ऊपर की तरफ इस तरह से उठाना है। आप ये सामने से देखिए कितना अच्छे ढंग से पूरी बॉडी स्टेबल है और हाथ ऊपर की तरफ उठे हुए हैं। 10 सेकेंड्स के लिए आपने ये पोजीशन को होल्ड करना है। कितना अच्छे से पीछे जो पीठ की मसल्स हैं, शोल्डर मसल्स हैं, की एक्सरसाइज हो पा रही है। कितना अच्छा मसल कॉन्ट्रैक्शन था। आई एक्सरसाइज को करने के लिए उसी तरह से होल बॉडी को आपने स्टेबल रखना है और हाथों को इंग्लिश लेटर मीन्स कैपिटल लेटर आई की शेप में सामने की तरफ फैला लेना है। सारी बॉडी आई शेप में होगी, मीन्स एक सीधी लाइन। 10 सेकेंड्स के लिए हाथों को ऊपर उठाकर रखना है और 10 टाइम्स रिपीट करना है। हर एक्सरसाइज करते हुए आपके थम्स सीलिंग की तरफ पॉइंटेड रहेंगे। फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइजेस दिखने में काफ़ी आसान हैं, लेकिन जब आप करेंगे तो मसल्स बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रैक्शन डेवलप करती हैं और काफ़ी अच्छा दम लगता है इन एक्सरसाइजेस को करने में। वाई एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज को करने के लिए बॉडी इस तरह से वाई शेप में होगी, मीन्स इंग्लिश लेटर कैपिटल लेटर वाई शेप में। आगे दोनों हाथ इस तरह से सीधे नहीं, टी शेप में नहीं, उसके बीच में इस तरह से फैले होंगे। पूरी बॉडी अच्छे से स्टेबल होगी। 10 सेकेंड्स के लिए आपने हाथों को ऊपर उठाकर रखना है, फिर 10 रिपीटेशंस के साथ इस एक्सरसाइज को फिनिश करना है। डब्ल्यू एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपके हाथों की पोजीशन इंग्लिश कैपिटल लेटर डब्ल्यू की शेप में होगी। उसी तरह से पूरी बॉडी स्टेबल होगी। हाथों को ऊपर उठाकर रखना है। कोहनी और आपकी जो हथेली वाला हिस्सा है वो एक साथ ऊपर उठेगा इस तरह से, और आपके जो थम्स हैं वो भी सीलिंग की तरफ पॉइंटेड होंगे। इस एक्सरसाइज को करते हुए काफ़ी दम लगता है। 10 सेकेंड्स तक आपने इस पोजीशन को होल्ड करना है और 10 टाइम्स रिपीट करना है। 1 मंथ में ही ये सब एक्सरसाइजेस आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देंगी, लेकिन कॉन्टिन्यूटी ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।